अस्सलाम वालेकुम। वो अल्लाह के कलाम में गलतियाँ निकालने बैठा था, मगर अल्लाह ताला ही राह रास्त के असबाब पैदा फरमाते हैं। कनाडा और अमेरिका के एक साइंसदान इनकी हदायत के लिए भी ऐसा ही एक सबब पैदा फरमाया। ये शख्स कुरान मजीद का दुश्मन था। इसका नाम डॉक्टर मिलर था। ये रियासीदान और पीएचडी स्कॉलर और प्रोफेसर था। ईसाइयत का इंतहाई सरगर्म मुबल्लिग भी था। साइंसी अंदाज में मंतक के साथ बात करता था। बाइबल के भी हवाले देता था। 15 साल तक डॉक्टर मिलर ने मसीहत की तबलीग की। एक वक्त ऐसा आया कि इसे बाइबल की बहुत सी बातें बनावटी और गैर साइंसी लगने लगी। यही बात तो वो कुरान मजीद के बारे में अपने सामीन को बताया करता था, मगर दर हकीकत वो कुरान को पढ़े बिना ये बातें किया करता था। अब इसे बाइबल भी ऐसे ही दिखाई दे रही थी। 15 साल मुतालिया के बाद वो गैर साइंसी और बनावटी नज़र आ रही थी। इसने सोचा क्यों ना ऐसा ही मुतालिया कुरान मजीद का भी किया जाए। इसका ख्याल था कि बाइबल में जिस तरह गैर साइंसी और तसव्वुराती बातें हैं, मुसलमानों की मुक़द्दस किताब में भी हकीकत और अफसानों का ऐसा ही मलगूबा होगी। वो सोचने लगा, मैं इसे पढ़कर इसकी गलतियाँ निकालूंगा और दुनिया को भी बताऊंगा कि ये किताब गैर साइंसी और गैर मंतकी बातें करती है। मगर वो जब इसे पढ़ने बैठा तो हैरान होने लगा। वो आगे से आगे बढ़ता गया और इसकी हैरतों में इजाफा होता चला गया। डॉक्टर मिलर इस दौरान अपने इल्म को मज़ीद बढ़ावा दे चुका था। इस कदर बड़ी डिग्रियों, आला तालीम और तजर्बे के बाद वो अल्लाह ताला के कलाम में गलतियाँ निकालने बैठा था। डॉक्टर गैरी मिलर हैरान था कि मौजूदा ज़माने का अजीम साइंसदान आइंस्टाइन भी जब अपनी साइंसी थ्योरी पेश करता था तो कहता था कि अभी ये थ्योरी है, जब तक कि ये साइंसी ढांचे में साबित ना हो जाए ये थ्योरी रहेगी। ये भी हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं। बकौल डॉक्टर मिलर के मैं कुरान पढ़ रहा था, इसकी बात ही कुछ और थी। सूरत फातिहा को एक दुआ कह लें। इस दुआ का जवाब जब शुरू होता है तो वो यही से शुरू होता है कि इस किताब में शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं। मैं हैरान था कि ये किताब जिसको पढ़े बगैर मैं तनकीद का निशाना बनाता रहा, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज दे रही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इंसान के शागिर्द नहीं थे। अगर किसी आसमानी वही के बगैर ये दावा किया जाता तो कब का गलत साबित हो गया होता। इस दावे को 1400 साल हो गए थे। ये सोचता हुआ मैं जब आगे बढ़ा तो चैलेंज शुरू हो गया कि लाओ कोई आयत इसके मुकाबले की। इन्हीं दिनों कनाडा में एक ऐसे शख्स से मेरी मुलाकात हुई जो नेवी का अफसर रह चुका था और मुसलमान भी था। इसने मुझे अपने इस्लाम की तरफ सफ़र की दास्तान यूँ सुनाई। मुझे मेरे एक मुस्लिम दोस्त ने कुरान मजीद दिया और पूछा कि क्या कभी आपने कुरान मजीद पढ़ा है। मैंने नफ़ी में जवाब दिया तो इसने ताकीद के साथ दरख्वास्त की कि इसे ज़रूर पढ़ना। मैं गहरे समुद्र में सफ़र पर था और कई दिनों से इस सफ़र पे था। मैं फ़ारग औकात में कुरान मजीद को पढ़ना शुरू कर दिया। कुरान मजीद में एक सूरत का नाम अल नूर है। इसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वो लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया, इसके अमाल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश चटेल मैदान में रेत की तरह हैं। प्यासा इसको पानी समझता रहा, यहाँ तक कि जब वो उसके पास पहुँचा तो इसने वहाँ कुछ भी ना पाया। इसने सिर्फ अल्लाह को अपने पास पाया। फिर अल्लाह ने उसका हिसाब पूरा पूरा चुका दिया और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। मैं समझा कि चूँकि पैगम्बर इस्लाम रेगिस्तान के रहने वाले थे, लिहाजा ये मिसाल उस इलाके की मुनासबत से अच्छी और मुशाहदाती मिसाल है। मगर मैंने जैसे ही अगली आयत पढ़ी हैरान रह गया। या फिर वो इंतहाई गहरे समुद्र में अंधेरों की तरह है जिसे एक मौज ने ढांप रखा है और उसके ऊपर एक और मौज होती है। इसके ऊपर बादल होते हैं, ऊपर तले अंधेरे ही अंधेरे हैं। जब वो अपना हाथ निकालता है तो मुमकिन नहीं देख सके। जिसके लिए अल्लाह ने हदायत का नूर नहीं बनाया तो उसके लिए कहीं भी कोई नूर नहीं। मैंने सोचा ये मंजर तो वो है जिसे समंदर की गहराइयों में हमने देखा। 1400 साल पहले समंदर की गहराई में जाना तो मुमकिन ना था। इस मंजर का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चला। फिर सोचा शायद खुले समंदरों में सफ़र का अंदाज़ा हो जाता है। जब समुद्री तूफ़ान आता है तो मलाह बच निकलता है। मैं वापस आया, अपने मुसलमान दोस्त से पूछा क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाज़रान भी थे। जवाब मिला कि उन्होंने तो ज़िंदगी में कभी समंदर का सफ़र ही नहीं किया था।
मैं ये सुनते ही वहीं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन का सच्चा रसूल मानने का ऐलान कर दिया और मुसलमान हो गया। डॉक्टर मिलर ने अपना नाम अब्दुल अहद उमर रख लिया और मसीहियत के अकीदे को छोड़कर तौहीद को इख्तियार कर लिया। सुबहान अल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।